Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. कैन वी सी सेल्स? क्या हम सेल्स को देख सकते हैं? मोस्ट ऑफ द सेल्स कैन बी सीन यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत सारे सेल्स हम देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। द सेल्स, टिश्यूज़ एंड माइक्रोब्स दैट आर सीन यूजिंग द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड स्पेसिमेंस। सेल्स और टिश्यूज़ माइक्रोब्स को हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करके देखते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिमेंस। द स्पेसिमेन is first placed on a glass slide to view it under a microscope, and this step is known as mounting. स्पेसिमेन को सबसे पहले ग्लास स्लाइड में रखते हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए, तो इस स्टेप को माउंटिंग कहते हैं। A specimen is usually stained before observing it. स्पेसिमेन ऑब्जर्व करने से पहले स्टेन किया जाता है। A small cover slip is placed over it to dispel the air. एक स्मॉल कवर स्लिप उसके ऊपर रखी जाती है ताकि उसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट माउंटिंग। इसको वेट माउंटिंग कहते हैं। अ स्टेन इज़ अ डाई विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द स्पेसिमेन एंड गिव्स इट अ पर्टिकुलर कलर। स्टेन डाई है जो स्पेसिमेन ऑब्जर्व कर लेता है और उससे पर्टिकुलर कलर आ जाता है। This helps to identify and observe the various parts of specimen. इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरियस पार्ट्स जो होते हैं स्पेसिमेन के। मेथिलीन ब्लू, सफारिन एंड क्रिस्टल वायलेट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेन्स। मेथिलीन ब्लू, सफारिन, क्रिस्टल वायलेट एग्जाम्पल्स हैं स्टेन के। ड्राई माउंटिंग डज नॉट रिक्वायर वाटर। ड्राई माउंटिंग में वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राई माउंट इज़ जनरली यूज्ड फॉर व्यूइंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ड्राई माउंट यूज़ होता है डेड नॉट अलाइव ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जो ज़िंदा नहीं होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ होता है। एक्टिविटी: बॉयल ए हेन्स एग। हैन के एग को बॉईल करेंगे। रिमूव द शेल, उसके शेल को रिमूव करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या देखते हैं? वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। येलो पार्ट जो है वो वाइट मटेरियल से सराउंडेड है। वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूलिन विच सॉलिडिफाइड्स ऑन बॉइलिंग। वाइट मटेरियल एल्ब्यूलिन होता है जो सॉलिड हो जाता है बॉइलिंग करने पर। द येलो पार्ट इज यॉक। येलो पार्ट यॉक होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। ये पार्ट होता है सिंगल सेल का। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंगल सेल को कोई भी मैग्नीफाइंग डिवाइस के यूज़ किए बिना। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स: मेजर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। Parts of the cell. Cell membrane. The basic components of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Basic components जो cell के हैं वो हैं cell membrane, cytoplasm और nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane and also called the plasma membrane. Cytoplasm और nucleus दोनों cell membrane के अंदर हैं जिसको हम plasma membrane भी कहते हैं. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. Membrane जो है separate करती है cell को एक दूसरे से और surrounding medium से भी उसको separate करती है. The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है और मूवमेंट अलाउ करती है सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का, इनवर्ड भी और आउटर भी, मीन्स अंदर भी जाने देती है और बाहर भी निकलने देती है। इन दिस फिगर यू कैन सी थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल. इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट अ शेप.
It is semi-permeable, means its selective allows the material to go in or out of the cell. All the material of the cell that is enclosed by the cell membrane is called the protoplasm. सेल मेम्ब्रेन जो आप फिगर में देख रहे हो वो थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो सेल को सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती है, सेल को शेप देती है, और ये सेमी परमेएबल है, मीन्स ये सिलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने देती है सेल के। जो भी मटेरियल सेल के अंदर अनक्लोज्ड है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल वॉल। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. It lies outside the plasma membrane. Plant cell में plasma membrane के अलावा एक और membrane होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जो रिजिड आउटर कवरिंग होती है सेल की। वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में होती है। Cell walls are only present in plants, fungi and bacteria. Cell wall केवल plant cells में present है, fungi और bacteria में भी present होती हैं। Cell wall is mainly composed of cellulose, which is a type of complex carbohydrate. Cell wall cellulose की बनी हुई होती है जो एक type of complex carbohydrate होता है। Functions of cell wall. Cell wall permit the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without bursting. Cell wall permit करती है plants, fungi और bacteria में present होते हैं और withstand करती है कि कोई भी बाहर की कोई भी चीज़ आती है तो वो burst नहीं करती है। It has narrow pores through which fine strands of cytoplasm are able to cross the cell walls. इसके अंदर नैरो पोर्स होते हैं, फाइन स्ट्रेंड्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, सेल वॉल्स के क्रॉस मटेरियल हो जाता है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल, सेल कैन विथस्टैंड चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। क्योंकि सेल वॉल होती है तो विथस्टैंड कर सकता है चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में उसको, और प्रोटेक्ट करता है सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोप से जिसका मैग्निफिकेशन बहुत हायर है उससे अगर हम देखेंगे तो एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज कैरीज जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये जो जीन्स कैरी करते हैं क्रोमोसोम, जो इनहेरिटेंस करते हैं, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। The chromosomes can be seen only when the cell divides. क्रोमोसोम तभी हम देख सकते हैं जब सेल डिवाइड करता है। Here in this figure you can see in center nucleus is there and thread-like structures are present, that is chromatin, which is present in nucleoplasm. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, और ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है और ये सेल के एक्टिविटीज़ को सारा यही कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और जो कंटेंट है लिविंग सेल का उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट्स इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियस भी आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है सेल का। न्यूक्लियोलस। Inside the nucleus there is another organelle called the nucleus. It is responsible for making ribosomes. Nucleolus
न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। क्रोमोसोम्स, इट इज मेड ऑफ DNA एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम DNA का बना हुआ होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स का, मतलब कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होने का, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It controls the transfer of hereditary characteristics from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. जीन है वो यूनिट है इनहेरिटेंस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये सारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चों तक होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर आपके फादर का ब्राउन आइज़ है तो आपका भी ब्राउन आइज़ है, अगर आपके मदर का करली हेयर है तो आपका भी करली हेयर है। तो ये क्यों है? ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से है, क्योंकि जीन जो है उसका ये काम है, वो ट्रांसफ़र करने का काम है, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स मीन्स बच्चों तक। Depending on the type of nucleus, a cell can be categorized into two main groups: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic cells. The nucleus of a bacteria cell is not well organized like the cells of multicellular organism. जो न्यूक्लियस है बैक्टीरियल सेल का वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिस सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स with these kinds of cells are called prokaryotes. ऑर्गेनिज्म जिनको इस टाइप के सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। The cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. सेल्स जैसे ओनियन सेल और चीक सेल इसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। सारे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एल्गी को छोड़ के उनको सबको यूकैरियोट्स कहते हैं। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल and eukaryotic cell. In prokaryotic cell no membrane bound nucleus. membrane bound nucleus नहीं होता है। eukaryotic cell membrane bound nucleus, इसमें nucleus membrane से bounded होता है। नंबर 2 prokaryotic cell no membrane bound organelles, इसमें organelles के आसपास कोई membrane नहीं होती है। eukaryotic cell membrane bound organelles, ये organelles membrane से bounded होते हैं। नंबर 3 न्यूक्लियोलस एब्सेंट। यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नंबर 4 इन प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नंबर 5 एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। यूकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके एग्जाम्पल्स सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं।
Parts of the cell. Cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. साइटोप्लाज्म जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. बाकी अदर भी कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा. ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम ये आदि. यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेस. आप इसके बारे में डिटेल में लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे. In this figure you can see that jelly like substance present as cytoplasm. इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है.